नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। क्या मिडिल ईस्ट एक और जंग के मुहाने पर खड़ा है? क्या ईरान सच में अमेरिकी जंगी बेड़े को डुबाने की ताकत रखता है? बातचीत की टेबल पर सहमति, लेकिन मैदान में हथियार। ये कैसा संदेश है? क्या जिनेवा की वार्ता जंग रोक पाएगी या और भड़काएगी? अमेरिका और ईरान, दो देश, दो रास्ते। एक तरफ बातचीत की मेज, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और बयानबाजी अब धमकियों में बदल चुकी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमनेई ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी जंगी बेड़े को समंदर में ही डुबा सकते हैं। यह बयान ऐसे वक्त आया जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी अचानक बढ़ा दी। देखिए, ईरान का युद्धी अलर्ट, खामेनेई की खुली चेतावनी, अमेरिकी जंगी बेड़ा समंदर में डूबेगा, 50+ लड़ाकू विमान तैनात। पिछले 24 घंटे में तस्वीरें और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा साफ संकेत दे रहे हैं। F-22, F-35 और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ते दिखे। इसके साथ ही एयर ट्रैकर भी भेजे गए, यानी अमेरिका लंबी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका ने अपने उन्नत उद्योगपोत मिडिल ईस्ट भेज दिए हैं, हथियार जहाज से ज्यादा खतरनाक। ट्रंप के इस बयान पर पलटवार करते हुए खामेनेई ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड समंदर के नीचे डूबा हुआ दिखाई दिया, साथ में कब्र का निशान। खामेनेई ने लिखा, युद्धपोत खतरनाक है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस जहाज को समंदर में डुबा सकता है। साफ है, ईरान अपनी एंटी शिप मिसाइल ताकत का इशारा कर रहा है। सहमति बनी, मतभेद बाकी। इसी तनाव के बीच कूटनीति का दरवाजा भी खुला है। ओमान की मध्यस्थता में जनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दूसरे दौर की वार्ता हुई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने वार्ता को सकारात्मक बताया और कहा, कई मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बनी, लेकिन अमेरिका की ओर से चेतावनी भी आई। कुछ शर्तें ईरान नहीं मान रहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने साफ कहा कि कई मुद्दों पर सहमति है, लेकिन राष्ट्रपति की तय की गई कुछ रेड लाइंस को ईरान अब भी स्वीकार नहीं कर रहा है। अमेरिका चाहता है ईरान सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि ब्लैकलिस्ट मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन देना भी बंद करे। वेंस ने कहा कि हम कूटनीतिक चाहते हैं, लेकिन सभी विकल्प टेबल पर हैं। जंगी संकेत। इधर वार्ता के बीच ईरान ने ताकत का प्रदर्शन कर दिया। खबर है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को कुछ घंटों के लिए लाइव फायर ड्रिल के चलते बंद किया गया। इसी इलाके में अमेरिका के 2 विमान वाहक पोत तैनात हैं, जिसमें USS अब्राहम लिंकन ईरानी तट पर करीब 700 किलोमीटर दूर मौजूद है। सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात। ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत चाहता है, खासकर तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने दोहराया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता और सत्यापन के लिए तैयार है। ओमान के विदेश मंत्री बदर अबुल सैदी ने भी माना कि प्रगति हुई, लेकिन काम अब भी बाकी है। तो तस्वीर साफ है। एक तरफ जिनेवा की बातचीत, दूसरी तरफ समंदर में जंगी जहाज और आसमान में लड़ाकू विमान। सवाल वही, क्या कूटनीतिक वक्त रहते जंग को रोक पाएगा या खेमनेई की चेतावनी मिडिल ईस्ट को एक और आग में झोंक देगी? आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।